प्रियो, जय मसीह की। आशा करते हो कि आप स्वस्थ हैं, आप मस्त हैं और आप प्रभु के कार्य में व्यस्त हैं। प्रियो, हम उत्पत्ति की किताब में हैं और उसके 41वें अध्याय के हम 43 पद में आ गए हैं। जैसे कि मैंने 41 और 42 को आपको बताया है कि अभी काम बाकी है, उसकी प्रतिष्ठा अभी भी बाकी है, उसका अधिकार अभी भी बाकी है। सिर्फ सोना की जो जंजीर और अंगूठी और मलमल के कपड़े ही पहनाना नहीं है, सिर्फ यही बात नहीं है कि प्रजा के लोग उसकी आज्ञा के अनुसार चलेंगे और अधिकारी रहेगा, सिर्फ यही बात नहीं है। राजा ने कहा था कि मैं राजगद्दी में तुझसे बड़ा ठहरूंगा, बाकी सब कुछ तेरे हाथ में सौंप दिया जाता है। और उसका कारण यही था कि परमेश्वर का आत्मा और परमेश्वर की बुद्धि और ज्ञान, उत्तम आत्मा उसके अंदर पाई गई है। आगे हम जब पढ़ते हैं प्रियो, यहाँ पर देखा जाता है कि 43 पद है, उसने उसको अपने दूसरे रथ पर चढ़ाया, अपने बराबर का अधिकारी उसे बना लिया, एक गद्दी को छोड़ के। रथ जो अपना दूसरा रथ था, अपना रथ और अपना दूसरा रथ जिस पर यूसुफ बैठा है, उसको अधिकारी बना लिया गया। अपने रथ पर, दूसरे रथ पर उसे चढ़ा दिया गया। अपने ही साथ नहीं, अपना रथ उसे दे दिया गया है, क्योंकि वह ऐसे पथ पर चल रहा था जो प्रभु का था, जो परमेश्वर का पथ था, जो पाप के बदले में पाप नहीं कर रहा था, बुराई के बदले में बुराई नहीं कर रहा था, जो हमेशा पाक जिंदगी जी रहा था और पाप से दूर भाग रहा था। जैसे कि पोतीफर के पत्नी के हाथ में कपड़े छोड़कर, एविडेंस छोड़कर भाग गया, प्रूफ छोड़कर भाग गया, जबकि उसने कुछ भी नहीं किया था। उसने इस बात की परवाह नहीं की और कोई भी सफाई देने की बात नहीं की और इंतजार किया आज इस दिन का। और ये खुद बनना नहीं चाह रहा है, लेकिन राजा ने देखा इसके अंदर तो उत्तम आत्मा पाई जाती है, इसके अंदर तो ज्ञान पाया जाता है, इसके अंदर तो परमेश्वर दिखता है, रब दिखता है। उसे मलमल के कपड़े, उसे चैन, उसे अंगूठी और प्रजा की देखरेख करना और सारी जिम्मेवारी उसे दी गई है। इसलिए 43 पद कह रहा है, उसको अपने दूसरे रथ पर चढ़वाया और लोग उसके आगे आगे यह प्रचार करने लगे। अब लोगों के अंदर और उसके मुंह में, लोगों के मुंह में ये बात है, वो क्या है कि प्रचार करते हुए चले और घुटने टेक कर दंडवत कर रहे हैं। प्रचार किस बात का है कि यूसुफ प्रधानमंत्री है, यूसुफ अधिकारी है, इस बात का प्रचार हो रहा है और उसके सामने घुटने टेक रहे हैं। इसने पाप के सामने कभी घुटने नहीं टेके, बाप के सामने हमेशा घुटने टेके। आज बाप ने दुनिया के घुटने यूसुफ के सामने टिकवा दिए। इसलिए मैं बार बार कहता हूं प्रियो, आप परमेश्वर के सामने घुटने टेके, दुनिया के लोग आपके सामने घुटने टेकेंगे। जैसे कि हम यहाँ वचन में देखते हैं कि लोग प्रचार कर रहे हैं इसके बारे में, लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं, लोग इसकी जय जयकार कर रहे हैं, लोग इसकी बड़ाई कर रहे हैं और घुटने टेक रहे हैं, क्योंकि पहले इसने अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर आपने ये समय बिताया है प्रियो। 13 साल बिताए हैं इसने दुख के अंदर, क्लेश के अंदर, कष्ट के अंदर, अपने माँ बाप और अपने घर से दूर रहकर। आज हम ना तो अपने माँ बाप से दूर होना चाहते हैं, ना अपने घराने से दूर रहकर परमेश्वर की स्तुति और बड़ाई करना चाहते हैं, ना हम अपने एरिया और अपने क्षेत्र को छोड़ना चाहते हैं। बस हम उन्हीं के अधीन और उन्हीं के बीच में रहकर अपनी मौज मस्ती और अपनी मनमानी करना चाहते हैं। पर परमेश्वर भला है, जिससे परमेश्वर कुछ करवाना चाहता है या जो अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं, तो परमेश्वर अपनी मर्जी के अनुसार उन्हें चलाता है। चाहे वो फिर ऐसी वादियों से लेकर जाए जो अंधेरे की वादियां हो, दुख की वादियां हो, और ऐसे पहाड़ों से ले चले जहां पर चलना कठिन हो, और ऊंचे ऊंचे स्थानों से उठाकर लेकर जाए या चलाकर लेकर जाए, या ऐसे गुप्त अंधेरे में बंद कर दे जहां पर बदनामी के अलावा और कुछ ना मिलता हो, और ऐसे हालात हो जहां पर अच्छे कपड़े पहनने का मौका ना मिलता हो, तो परमेश्वर है वो आपके जीवन में काम करने वाला। इसलिए यहाँ पर यूसुफ के जीवन में वो काम को देखा जाता है जो आज हम देख रहे हैं कि उसकी पिछली परिस्थितियां और आज की बदली हुई परिस्थितियां और आज के हालात जो आशीष के हालात बन गए हैं, जिन यूसुफ के सामने उन हालात को उसने हरा दिया और आज हालात बदल गए हैं और यूसुफ के सामने लोग घुटने टेक कर उसकी जय जयकार कर रहे हैं। इसलिए 43 पद बता रहा है हमें यहाँ पर कि लोग कह रहे हैं घुटने टेक कर उसे दंडवत करो, और उसने उनको मिस्र के सारे देश के ऊपर प्रधानमंत्री ठहरा दिया। फिरौन ने पूरे मिस्र के ऊपर उसे प्रधानमंत्री ठहरा दिया। यही है आशीष की बात। जिस रात आपने प्रार्थना की है और हर रात आपने प्रार्थना की है, उस रात के कारण से परमेश्वर की जो बात है ना, वो आपके जीवन में प्रकट होगी।
जैसे कि हम यूसुफ के जीवन में इन बातों को देख रहे हैं। इसलिए हम 44 पद में आते हैं प्रियो। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, फिरौन तो बस मैं हूं, पर सारे मिस्र देश में कोई भी तेरी आज्ञा के बिना, ये मेन बात है, हाथ पांव ना हिलाएगा। फिरौन तो मैं हूं, पर तेरी आज्ञा के बगैर कोई भी हाथ पांव को हिला नहीं सकता। ये कैसे हो गया प्रियो? फिर से इसके पीछे परमेश्वर है। मैं ये कहूंगा, आपके और मेरे ऊपर भी परमेश्वर है और पीछे परमेश्वर। हमारी जो आज हम चल रहे हैं ना, जो आज हम वीडियो बना रहे हैं, आज हम जो आपको प्रचार और संदेश दे रहे हैं, हमारे पीछे परमेश्वर है। हम ज्ञानवान लोगों में से नहीं है, हम जगत के मूर्खों में से चुने गए हैं। और जगत के मूर्खों को चुनकर परमेश्वर ने ज्ञानवान बनाया अपना वचन बांटने के लिए। तो हमें लाखों बार, करोड़ों बार उसे धन्यवाद देना चाहिए और कभी भी उसके उपकारों को नहीं भूलना चाहिए। क्योंकि दाऊद जानता कि मैं भेड़ बकरियां चराने वाला व्यक्ति, मेरे से भी बड़े बड़े भाई बंधु जो युद्ध के में कौशल थे और युद्ध को करने में और जीतने में माहिर थे, लेकिन उन्हें राजा नहीं बनाया। परमेश्वर ने मुझे भेड़ बकरियां चराते समय वहां से बुलवाया और मुझे राजा बनाया। और परमेश्वर का हाथ मेरे ऊपर रहा, इसलिए वो किसी भी उपकारों को नहीं भूलता है। यहां तक कि वो अपने मन को हुक्म देता है और कहता है, हे मेरे मन यहोवा की किसी उपकार को ना भूल और उसको धन्यवाद दे। आज आपको और मुझे भी परमेश्वर को धन्यवाद देने की जरूरत है। इसलिए फिरौन यूसुफ से कह रहा है, फिरौन तो मैं हूं, सारे मिस्र देश में कोई भी तेरी बिना आज्ञा के हाथ पांव ना हिलाएगा। ये बहुत बड़ी बात है प्रियो, हाथ पांव भी नहीं हिला सकता बिना यूसुफ की आज्ञा के। इतना बड़ा अधिकार मुझे नहीं लगता कि किसी को मिला हो। कहीं भी मुझे सुनने में नहीं आया कि इतना बड़ा अधिकार किसी राजा ने रखा हो। या ये तो राजा नहीं है, तो कैदी है, ये तो गुलाम है, ये तो भाइयों के द्वारा बेचा हुआ व्यक्ति है और भाइयों में सबसे छोटा है। सोच के देखिए, ऐसे व्यक्ति के लिए परमेश्वर क्या काम कर रहा है। प्रधानमंत्री बना रहा है और इतना सख्त प्रधानमंत्री रहेगा जिसकी आगे के बगैर हाथ पांव नहीं खिलेंगे। प्रियो, क्या आप भी चाहते हैं कि आपको भी इस तरीके का अधिकारी बनाया जाए? पर पहले अपने हाथ पांव को परमेश्वर के लिए हिलाएं, अपने हाथों को परमेश्वर के लिए उठाएं और अपने पांव को परमेश्वर के लिए सुसमाचार के लिए उपयोग में लाएं। तो सच कहता हूं, परमेश्वर आपको अधिकारी बनाएगा और आपकी मर्जी के बिना कोई भी हाथ पांव हिला नहीं पाएगा। ये परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक होगा और परमेश्वर आपके जीवन में काम कर रहा है अगर आप विश्वास करते हैं। आगे बढ़ते हैं 45 पद। तब फिरौन ने यूसुफ का नाम सापनत पाने रखा और नगर के याजक पोती पेरा की बेटी आसनत से उसका विवाह कर दिया। प्रियो देखिए, अगला इंतजाम भी उसके लिए हो गया है। प्रधानमंत्री तो बना ही बना, साथ में एक याजक की बेटी, यहां पर लिखा है आसनत से उसका विवाह भी कर दिया। प्रियो, ये बड़ी बात है कि जब हालात बदलते हैं, जब दिन बदलते हैं, जब अच्छे दिन आते हैं प्रियो, जब परमेश्वर का अनुग्रह होता है, तो साथ के साथ सब कुछ बदलता चला जाता है। फिर जेल आपको स्मरण नहीं रहेगी, फिर पोतीपर की पत्नी आपको स्मरण में नहीं आएगी, भाई की वो बुराइयां आपको स्मरण में नहीं आएगी, याद नहीं आएंगी, माँ बाप आपको याद नहीं आएंगे। सब चीज़ आपको लगेगा कि सब छोटी है इस आशीष के सामने जो परमेश्वर ने मेरे लिए किया, बस इन सब चीज़ों से बड़ा है। तो परमेश्वर इसलिए बुराई और जो जो आपके जीवन में हुआ है, जो जो लांछन आप पर लगाए गए, ब्लेमित आपको किया गया, वो सब छोटे हैं परमेश्वर की महिमा के सामने, जो परमेश्वर आपसे महिमा कराएगा। इसलिए मैं एक वचन आपके लिए और पढ़ना चाहता हूँ, महिमा की बात करेंगे। हम भजन सीता में चलते हैं और भजन सीता को जब हम देखते हैं 62 अध्याय और उसके 3 पद देखेंगे, मैं आपके लिए बोलना चाहूँगा, अब सुनेंगे। तो ये यहाँ पर इस प्रकार से है, 6 पद है 62 का। सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार, वह मेरा गढ़ है, इसलिए मैं न डिगूंगा। 7 पद है मेरा उद्धार और मेरी महिमा का आधार परमेश्वर है। यूसुफ ने भी वही माना है, दाऊद ने भी वही माना है और मैं भी मानता हूं और आप भी मानिए। 7 पद है, वह मेरा उद्धार है और मेरी महिमा का आधार है। अगर आपने अपने जीवन में परमेश्वर को अपनी महिमा का आधार माना है तो आपको उधार लेना नहीं पड़ेगा, आपको तंग होना नहीं पड़ेगा। आप कैसी भी परिस्थिति से क्यों ना चल रहे हो,
आपकी परिस्थितियों को बदलने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी महिमा का आधार बनना चाहिए, और वो आपको बदलेगा और आपके हालातों को बदलेगा और आपका उद्धार बनेगा और आपके जीवन में कार्य करेगा। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे। हालात बदलते हुए देर नहीं लगती प्रियो, बस देर लगती है मेहनत करने में, तो प्रभु आपका सब कुछ ठीक कर देगा। आशीष दे आपको, और फिर मिलूंगा नई वीडियो में नई बात के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। गॉड ब्लेस यू।